जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणियाँ। और समांतर श्रेणियाँ में प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट करा चुका हूँ और प्रश्नावली 5.2 का ये लास्ट पार्ट है, यानी टोटल मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिया है। ये पार्ट नंबर 4 होगा, जिसमें 4 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक मैंने आपको 16 तक बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। अब बताना है मुझे 17, 18, 19 और 20। तो देखिए मैं 2 क्वेश्चंस लिखा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि AP 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए अभी तक हम लोगों ने ना जितना भी पढ़ा था पद ज्ञात करने वाला, वो अंतिम से नहीं पढ़ा था, वो शुरू से पढ़ा था, है ना। शुरू से हमने निकालना सीखा था। आइए कहाँ से निकालना है? अंतिम से। तो याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने एक समांतर श्रेणी दिया जाए और उसमें अंतिम पद से निकालना हो, कहाँ से? अंतिम पद से निकालना हो, तो कैसा कॉन्सेप्ट है समझिएगा। अंतिम वाले को पहले लिखिएगा, ये नॉलेज के रूप में बता रहा हूँ, सुनिएगा। अब आप देखेंगे कि अंतिम में कौन सा पद है? 253। तो 253 पहले लिख दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और 253, अब आप देखेंगे कि यहाँ स्टार्टिंग में कितना था? 3 था। इसका मतलब कि 253 से अगर मुझे 3 तक जाना है तो घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना, कम होते होते जाना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी 253 से कम यहाँ पे होगा, उससे कम, तभी ना 3 तक पहुँचेंगे। तो कितना कम होगा? तो देखिए 3 से 8 कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है। इसका मतलब इसमें 5 कम करेंगे तो दूसरा आ जाएगा 248, है ना। उसमें 5 कम करेंगे तो 243, ... ऐसे करते करते गया होगा 3 तक। बात समझ में आया ना। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जब भी अंतिम से कहेगा तो हम अपने दिमाग में क्या करेंगे कि जो ये लास्ट वाला पद है ना, इसको पहले रखेंगे और ये एक प्रकार की श्रेणी बना लेंगे। तो अब आप जब ये श्रेणी बनाओगे तो बताइए A बराबर क्या हो जाएगा? 253 होगा पहला पद। चलिए D बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? देखिए 243 कितना है? 248, है ना, माइनस A1 कितना है? 253। तो 253 अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -5। कितना आ जाएगा? -5। अब देखिए 20वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर कितना है? 20 है। ये आपके दिमाग में समझ में आया? यानी आपके दिमाग में मैंने ये समझाने के लिए क्यों बताया, बस आप इतना याद रखिएगा कि जब आपसे कहा जाए कि अंतिम पद से बताना है, जो भी पद बताना है वो अंतिम से बताना है, तो हमेशा D का जो मान होगा ना, वो ऐसे लिख के आप मतलब अंतिम वाले को पहले लिख करके निकालिएगा। बात समझ में आया? इस तरह आप करोगे तो बड़े ही सिंपल वे में आसानी से हो जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या था? 70। तो क्या था? AP। अब क्वेश्चन समझिए, 3, 8, 13 ... 253, ठीक है। अब क्या लिखूंगा? अंतिम पद से 20वां पद। तो लिखूंगा अंतिम पद से 20वां पद, यही ना ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हमारा फार्मूला वही होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, है ना। nवां पद के लिए यही ना फार्मूला है, ठीक है। अब चलिए A बराबर कितना होगा? अब आप कहेंगे कि इसमें A बराबर, मैंने बोला कि अंतिम पद से निकाल रहे हैं, तो A बराबर क्या है? 253। D बराबर कितना है? आपका -5, यहाँ पे लिख देंगे -5। N बराबर कितना है? तो आपका 20, है ना। 20वां पद भी पूछा है ना, ये हो गया। ये मैंने क्यों समझाया है? इसी चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए अब फार्मूले पर रखिए। AN बताना है यानी A20 बताना है बराबर, तो कितना हो जाएगा? A का मान 253 प्लस N का मान है 20 माइनस 1 इंटू यानी मल्टीप्लाई D का मान है -5। तो हो जाएगा आपका 253 प्लस
अब 20 में से गया 19 गुणे -5। अब 5 9 45 और 5 है ना, 5 और 4 95 हो जाएगा है ना, -95। 253 में से मुझे 95 घटा देना है, यही हमारा हो जाएगा अंतिम से 20वां पद। अब घटाइए कितना हो जाएगा, 3 में से 5 यानी 8, 4 में से 9 यानी 5 यानी 5, ठीक है, और 2 में से 1 बचा यानी 158। अंतिम से 20वां पद कितना होगा, 158। तो लिख देंगे कि अंतिम से, है ना, अंतिम से 20वां पद, ठीक है, 158 होगा। ये होगा हमारा आंसर। ये मैंने आपको बताया, ये अलग कॉपी पे नोट कर लीजिए कि जी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है ना। कोई एपी है, उसका चौथा और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। तो क्या लिखूंगा, देखिए, एपी के चौथे, ठीक है, एपी के चौथे पद प्लस एपी के 8वें पद, है ना, 8वें पद बराबर कितना है, 24 है। यही ना है, यही तो दिया हुआ है। देखिए एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। तो देखिए बीच में प्लस है। अब बताइए चौथे पद के लिए क्या फार्मूला लिखते हैं, याद है आपको, ए प्लस जितना पद रहेगा उसमें से एक कम करिए और डी से गुणा कर दिए। चौथा का है तो 3d, ए प्लस 3d प्लस, ऐसे यहाँ पे ए प्लस 8वें पद के लिए 7d बराबर कितना हो गया, 24। चलिए अब इसको देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे है ए, ठीक है, ए प्लस 7d। देखिए ए और ए हो गया 2a प्लस 3d और 7d हो गया 10d बराबर 24। अब देखिए इसमें 2 और इसमें 10 दो कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस 5d बराबर 24। तो a प्लस 5d बराबर, ये 2 से इसमें भाग हो जाएगा, 24 में तो हो जाएगा 12। ये हो गया समीकरण 1। ऐसे ही आगे कह रहा है कि तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। तो क्या लिखूंगा, एपी के छठे पद प्लस एपी के कौन सा, 10वें, तो 10वें पद बराबर कितना, 44। तो रखिए 6वें पद मतलब a प्लस 5d, है ना, प्लस 10वें का मतलब a प्लस 9d बराबर कितना, 44। अब देखिए a और a 2a हो गया प्लस 9 5 14d बराबर 44, है ना। इसमें भी एक 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, a प्लस 7d बराबर 44। अब ये a प्लस 7d 44 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 22, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके a और d का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, एक क्या है, a प्लस 5d, a प्लस 5d बराबर कितना है, 12, और दूसरा है a प्लस 7d बराबर कितना है, 22। चलिए अब मैं इसको घटा देता हूँ, आगे लिख दूंगा घटाने पर, ठीक है। चलिए माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस, ए से कैंसिल, देखिए -7 और ये +5 तो हो जाएगा -2d बराबर -22 और 12 तो हो जाएगा -10, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर हो गया 5। अब इस d का मान किसी एक में रख दीजिए, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए एक कौन सा है, ये a प्लस 5d बराबर 12,
तो a प्लस 5d बराबर 12, d का मान 5 रखना है ना, तो a प्लस 5 गुणे 5 बराबर 12, तो a बराबर 5 5 25, तो 12 माइनस 25 हो जाएगा -13। a का मान आया -13 और d का मान आ गया 5। अब हमसे आगे क्या कहा है, इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद? 3 पद ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम 3 पद, अब मैं इसे हटाता हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए A और D का मान आ गया, हटाता हूँ। देखिए अब क्या लिखेंगे, अतः AP के प्रथम 3 पद, ठीक है, पद, तो क्या होगा A1 और A2, यही ना होगा जी, और A3। चलिए A1 को क्या बोलते हैं A, A2 को A प्लस D और A3 को क्या हो जाएगा A प्लस 2D, यही होता है। चलिए A का मान कितना आया है -13, और यहाँ पे A का मान -13 प्लस 5, -13 प्लस 5 कितना हो जाएगा -8। चलिए उसके बाद A प्लस 2D, तो A का मान -13 है, अब प्लस 5 दूना 10 यानी हो जाएगा -3, तो इस -13 -8 -3 ये हो जाएगा हमारा आंसर जो हमसे पूछा था कि 3 पद ज्ञात कीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 18 भी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20। देखिए सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। यानी सुब्बा राव जो है कि 1995 में जो है कि 5000 रुपये महीने लेकर के कार्य आरंभ किया, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, और प्रत्येक वर्ष जो है कि 200 रुपया बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? तो बताना यह है कि किस वर्ष में जो इसका वेतन है ना वो 7000 हो जाएगा। तो समझिए, ध्यान से सुनिएगा इसको कैसे करेंगे। देखिए पहले सुब्बा राव को स्टार्टिंग में वेतन कितना मिल रहा है 5000, तो क्या लिखूंगा, लिखूंगा कि सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना है उसका 5000 रुपया। तो 5000 रुपये जो मासिक वेतन स्टार्टिंग में मिल रहा है ना वो है आपका A का मान। तो A बराबर कितना 5000, दिमाग में बैठ गया ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब वेतन पद अब आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हो जाती है ना, प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हो जाती है। तो चलिए मैं ये हटा ही देता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, अब आगे चल के समझाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए वेतन 5000, अब लिखूंगा क्या, प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ जाता है ना। तो प्रत्येक वर्ष बढ़ता है, तो बताइए 5000 प्लस 200 कितना हो जाएगा 5200, है ना। प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है तो ये पहले वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष है ना, दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, तो बताइए 5200 में अभी जो 52 है इसमें 200 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5400, ठीक है। ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ठीक है। अब 7000 मतलब हो रहा है तो वो अंतिम है ना, अंतिम वेतन कितना 7000, तो लिखूंगा अंतिम वेतन कितना रुपया 7000 बताना है किस वर्ष में। सुनिएगा, स्टार्टिंग 5000 रुपये से हुआ है, हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है, तो बताइए 7000 कितने समय में लगेगा, कितना समय में 7000 रुपये उसको मिल जाएगा। तो देखिए अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक बन रहा है AP, तो लिखूंगा अतः AP कितना, पहले स्टार्टिंग में 5000 रुपया, उसके बाद 5200 है ना, 5200, उसके बाद 5400 है ना, उसके बाद डॉट 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 7000 रुपये तक जाना है, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग में A का मान कितना है 5000 रुपया, D का मान कितना है 5200 माइनस 5000 यानी 200 रुपया, ठीक है, और AN का मान कितना है 7000, यानी अंतिम यही है ना, लास्ट में 7000 रुपया। तो बताइए AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D,
ए एन का मान है 7000 रख दूंगा, ए का मान है 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200, डी का मान कितना है 200। अब देखिए 7000 में से 5000 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200। अब देखिए ये n माइनस 1 बराबर 2000 बटे 200, 2 जीरो से कट गया, कितना बचा 10, है ना। तो n माइनस 1 बराबर कितना आया 10, तो n बराबर 10 प्लस 1 बराबर 11, यानी 11 वर्ष में 7000 रुपया उसका वेतन हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा, अतः 11 वर्ष में 7000 रुपया हो जाएगा। अब 11 वर्ष में तो देखिए 1995 है, तो 1995 में अगर 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 11 जोड़ेंगे तो आएगा आपका जो है कि 6, 10 और 10, 2006, कितना आ जाएगा 2006। तो 11 वर्ष में 7000 रुपया हो जाएगा, यानी कब, तो आगे लिख देता हूँ 2006 में, 2006 ईस्वी में। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आ रहा समझ में। देखिए बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली द एंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, है ना। रामकलिया जो है ना, कि 50 रुपये एक सप्ताह में बचा रही है। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई, यानी एक सप्ताह में 50 रुपया बचा रही थी, अगले सप्ताह में 17.5 रुपया और बढ़ा दी, है ना। फिर उसके अगले सप्ताह में ऐसे बढ़ते गया, है ना, यानी पहले सप्ताह में 50 रुपया, उसके अगले सप्ताह में 67.5 रुपया, है ना, 17 रुपया 50 पैसा और बढ़ गया, फिर अगले सप्ताह में और बढ़ गया, ऐसे बढ़ाती गई और अंतिम में 207 रुपया 50 पैसा वो बढ़ा लिए, है ना, मतलब बचत कर रही है। तो बताना है कि कितना साल लगा है, यानी कितने टाइम लगे हैं, कितने सप्ताह लगे हैं, तो n का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे हल। अब ध्यान से सुनिए, पीछे में समझाया था वैसे ही लिखना है। अब ये प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचत करती है, ठीक से लिखूंगा, प्रथम सप्ताह में बचत कितना रुपया, 50 रुपया, ठीक है। कितना रुपया करती है, 50 रुपये करती है, ठीक है। फिर अपनी साप्ताहिक बचत, फिर दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में बचत कितना कर रही है, 50 प्लस 17.5 बढ़ा रही है ना, तो कितना हो जाएगा 67.5। ऐसे ही तीसरे सप्ताह में कितना होगा, तीसरे सप्ताह में बचत यानी 67.5 प्लस 17.5, 5 5 10 हो गया, पॉइंट 7 7 14 1 15, 6 और 1 7 और 1 8, 85 रुपया, है ना। चलिए ऐसे ही बचत कर रही है और अंतिम बचत उसका कितना है, ठीक है, 207 रुपया। तो लिखूंगा अंतिम बचत 207 रुपया 50 पैसा, है ना। अतः अब एपी बनाइए, अतः एपी बराबर क्या बनेगा, प्रथम सप्ताह में 50, उसके अगले में 67.5, उसके अगले में 85, ऐसे डॉट 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 207 रुपया 50 पैसा, ऐसी बनेगा, ठीक है। अब बताइए ए बराबर कितना है 50, डी बराबर कितना है 67.5 में से 50 घटाएंगे तो 17.5 और एन का मान बताना ही है, और ए एन यानी अंतिम मान कितना है 207.50 हो गया। ये रखते हैं क्या चीज़, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन का मान कितना है 207.50 बराबर ए का मान है 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 17.5
ठीक है। चलिए अब देखिए 207.50 में से 50 माइनस करेंगे, है ना। तो 200 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 और 7 रुपये 50 पैसे एक्स्ट्रा है ना, तो यानी 157.50 है ना। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 157.50 है ना। ये घटाएंगे तो 50 बराबर क्या बचेगा n-1 इंटू 17.5। अब देखिए तो बताइए n-1 बराबर क्या हो जाएगा 157.50 बटे 17.5। दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, कितना से कटेगा 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 पचे 25, ठीक है 35 बार में कटेगा। ऊपर से 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी n-1 बराबर कितना आया 315 बटे 35, ठीक है। अब 9 पचे 45 और 9 तिरी 27, ये 9 बार में कट जाएगा। तो n-1 बराबर 9, तो n बराबर 9 + 1, ठीक है। तो n बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी टोटल n का मान कितना आ गया 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमसे पूछा था कि n का मान बताइए, ऐसे ही आपको करना है। इसके पीछे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 19 बताया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर ये 20 है, ठीक है। अब ये पूरा प्रश्नावली 5.2 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। आप लोग जो है कि पूरा देखिएगा, पूरा क्वेश्चंस अच्छे से समझिएगा और 2026 के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए बहुत अच्छे से, और अच्छा मार्क्स लाना है तो इसके लिए आप चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।